जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम डिस्कस करेंगे आईटी इंदौर का पीएचडी इंटरव्यू कैसा रहा मेरा इंटरव्यू। और ये मेरा इंटरव्यू जो है कि ऑनलाइन हुआ था। तो क्योंकि आईटी बीएचयू वाला इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ था और ये जो इंटरव्यू था मेरा ऑनलाइन था। तो इसमें एक कोइंसिडेंट होने वाला था, पर उससे बच गया जैसे कि मेरा सेम डे आईटी पटना और आईटी इंदौर दोनों सेम डे होने वाला था। पर आईटी इंदौर का जो स्लॉट हुआ वो नेक्स्ट डे हुआ। तो और इसमें क्या था कि आईटी पटना का ऑफलाइन था और इसका ऑनलाइन था। तो दोनों में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती, पर दोनों प्रॉब्लम्स आसानी से हो गई। तो मैं उसका ऑफलाइन भी देके आ गया, इसका भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि ऑनलाइन का टाइमिंग था, उसके बाद फ़ोन से देना था इंटरव्यू, नेटवर्क का इशू, कुछ उस परेशानियाँ थी वहाँ से। और मेन तो थी कि रिप्लाई जो देना है प्रॉपर वे में कैसे देना है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा पेन और पेपर है। तो एक अच्छा सा जजमेंट मिलता है कि नहीं, हाँ प्रॉपर वैसे हम एक्सप्रेस कर सके अपनी सारी चीज़ें कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो ये सब दिक्कतें पहले से महसूस हो रही थी। तो जब इंटरव्यू का टाइम आया तो इंटरव्यू का टाइमिंग मेरा कुछ 12:30 बजे का था। तो 12:30 बजे ना हो के वो 1 बजे के बाद हुआ जैसे। तो जैसे हुआ तो पहले होने से पहले एक बार कॉल आता कि सर आर यू रेडी फॉर पीएचडी इंटरव्यू। मैं बोला यस मैम। मैम फ़ोन की थी वहाँ से। तो चरिता मैम की थी वहाँ पे। फिर मैम फिर वो लिंक सेंड की गूगल मीट का, गूगल मीट से हम वहाँ पे ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद तो मैम का एप्लीकेशन फॉर्म तो मेरा वाला मैम के पास था ही। तो फिर मैम कुछ डिटेल्स पूछी वहाँ से, नाम, और उसके बाद फिर नाम पूछने के बाद बोलते चलो ठीक है, मुझे एक शॉर्ट में ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो मैंने शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया वहाँ से, जस्ट अपना नाम बताया और कहाँ से कहाँ रहता हूँ, और दूसरी तीसरी चीज़ मैंने मास्टर्स कंप्लीट की है प्लस मेरे पास कौन सी फेलोशिप है। मैं बताने के बाद बोलते ठीक है आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो रिसर्च इंटरेस्ट मेरा था कि मैं यहाँ पे सीधे बोला कि मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने प्रिपेयर करके अच्छे से आई। बोले ठीक है, बोली और कोई टॉपिक्स। मतलब मैं और नेक्स्ट टॉपिक्स होगा तो मैं लीनियर अलजेब्रा में देने के लिए देने के रेडी हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, अदर टॉपिक में। बोले ठीक है अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सर नहीं आए, 2 मिनट वेट करो फिर आते हैं। जैसे सर आए, सर अपना फिर देखे तो फिर बोले कि चलो ठीक है आपको ओडी से है, तो ओडी से क्वेश्चन चालू हो गया वहाँ से फिर पूछना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पहले आए थे। जो मेरा पहला क्वेश्चन था ओडी से, तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो फिर हमने इसको बता दिया कि इसके तो 3 डेफिनेशन, 3 पार्ट में ना, सब पार्ट के लीनियर कब होता है नॉन लीनियर। तो लीनियर के लिए हमने क्या बताया था कि जैसे सर फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी क्या होना चाहिए, अगर हमने वाई और डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा है इस फॉर्म में। तो पहले बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि वाई जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने फर्स्ट क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, शुड बी इन 1 डिग्री, 1 डिग्री होना चाहिए। और सेकेंड बताया था कि सर नो प्रोडक्ट ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई, मतलब नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और थर्ड क्या था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई ट्रांसजेंशनल फंक्शन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, जस्ट लाइक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ वाई। इस टर्म का टर्म कोई प्रेजेंट नहीं है, साइन हो गया, एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म, सारे ट्रांसडेंशियल फंक्शन जो भी है सारे टर्म के साथ में कोई डिपेंडेंट वेरिएबल टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है गुड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट जैसे हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज रॉन्स्कियन। तो मैंने रॉन्स्कियन बता दिया वहाँ से। तो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ से कि रॉन्स्कियन बताना था, तो रॉन्स्कियन बताया रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन के बाद फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया एल आई और एल डी सी।
दोनों का डेफिनेशन पूछे वहाँ पे, डेफिनेशन पूछने के बाद कुछ नहीं। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन के बाद फिर थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आना चालू हो गए। तो तीसरे वाले से टॉपिक से क्या क्वेश्चन था वहाँ पे कि एल आई एल डी में। तो पहला क्वेश्चन था तीसरे से कि x एंड मॉड x इज एल आई और एल डी ऑन डोमेन क्या है -1, क्लोज इंटरवल। ये एल आई की एल डी। तो मैंने सीधे बोला सर एल आई, तो बोलते हाउ, क्वेश्चन मांगे यहाँ पे हाउ कैसे। मैंने सर बोला सर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर में लिख के बताया वहाँ पे जैसे C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू मॉड एक्स। ये सब चीज़ें सर मेरे सब मुँह से कन्वर्सेशन चल रही थी वहाँ से। तो ये सब चीज़ें लिखने में कितना अच्छा लगता है वहाँ पे, जब कन्वर्सेशन मुँह से हो रही थी। फिर कुछ कुछ चीज़ें इंटरव्यू का नर्वसनेस भी था यहाँ पे, फिर भी बोल रहे थे वहाँ से =0। तो अभी जो हमारा x कहाँ से इंटरवल बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन मिल जाएगा हमें -C1 + C2 = 0। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें C1 + C2 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा C1 = 0 एंड C2 = 0। लीनियर कॉम्बिनेशन में कर दी। तो एक क्वेश्चन सुनने के बाद सीधे बोले कि क्या ये जो x एंड मॉड x किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो मैं थोड़ा टाइम क्वेश्चन सोचा वहाँ से, फिर जो बोला कि नहीं सर ये सब नहीं होगा। तो फिर बोलते ठीक है। तो एक्चुअली ये क्यों नहीं होगा, अभी देखो अभी जो भी हमने देखा वहाँ पे सोल्यूशन कि जो भी अगर सपोज मैंने x पहला सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन सपोज y टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना यहाँ पे। तो क्योंकि दो सोल्यूशन है वहाँ पे, तो टू ऑर्डर में आएंगे वहाँ से। जो y2 आएगा जो होगा y1 इंटू सम मल्टीपल ऑफ फंक्शन में आएगा। तो यहाँ पे y1 इंटू सम मल्टीपल फंक्शन में नहीं है। तो और दूसरी चीज़ है, अगर मैं देखना है तो जो मॉड x है, क्योंकि डिफरेंशियल की बात है ना, तो मॉड x फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर मैं दोनों सोल्यूशन है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये चीज़ है। तो मॉड x क्या होना चाहिए, एट x = 0 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। छोटी जो लॉजिक है, लॉजिक इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी सोल्यूशन उसके आते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बट जो x को सेटिस्फाई करेगा मॉड x को सेटिस्फाई करेगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये दो है जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो फिर एक क्वेश्चंस और पूछे सर वहाँ से कि सीधे बोले कि अगर मैं इट में भी आप बता सको या नहीं, थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हार्ड है। मतलब ठीक है सर। तो क्वेश्चंस क्या था यहाँ से कि क्वेश्चन ये था कि एक सेट दिया सर x1, x, दिस इज li और ld। और ये चीज़ हाँ, इसको ना ही लीनियर से बताना है ना ही रॉन्स्कियन से बताना है, कोई थर्ड मेथड बताना है। थर्ड लॉजिक क्या होगी वहाँ, तो थर्ड लॉजिक तो हमें नहीं पता था कि कैसे होगा। तो सर मुझे हिंट में दिया कि ये रूट के बेस पे होगा। बस इतना हिंट है कि इसके रूट्स फाइंड आउट करना, रूट्स के बेस पे होगा। फिर पता कर लेना रूट्स के बेस में। तो ये चीज़ें हो गई। और अगला क्वेश्चन आ गया, फिर इतना इसी तो कवर हो गया। इसका थियरम्स में आ गया सर वहाँ से, क्योंकि हर एक टॉपिक सर चेक कर रहे हैं कि थियरम्स में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो आता है मेरा कि स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हुआ ये वाला वही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर पढ़ा नहीं था वहाँ से, क्योंकि मुझे सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट प्रूफ याद थे, पर ये नहीं पता था कि नहीं हो इसका स्टेटमेंट यही है। तो फिर लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट मुझे थोड़ा सा हिंट मिला था स्टर्म सेपरेशन थ्योरम से, क्योंकि अगर मैं हमारे पास एक y1 एंड y2 दो फंक्शन की जीरो, तो क्या होगा इसका स्टेटमेंट, बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो ऑफ y1 देयर एग्जिस्ट वन जीरो ऑफ y2। अगर मैं एक इसके दो सक्सेसिव जीरो हैं तो देन देयर एग्जिस्ट एक सक्सेसिव जीरो होगा इसका y2। हमें यही प्रूफ करना था। तो फिर इस बोले ठीक है, अगर प्रूफ है इसका प्रूफ पता, रफली आइडिया तुमने रफली आइडिया बता दिया, रफली आइडिया वही रोज थ्योरम सप्लाई करके बता दिया यहाँ से। बोले ठीक है गुड, क्योंकि आप जब भी बताओगे अगर मेरे रिजल्ट अच्छा सोल्यूशन रहेगा तो आपको मोटिवेट भी करेंगे, शाबाशी भी देंगे वहाँ से कि नहीं अच्छा है अच्छा। तो फिर ये होने के बाद तो फिर अब देखो मेरे फंसने के चांसेस यहाँ से। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आ गया सर कि
सर पूछते हैं कि एक्सटेंडेड सेपरेशन थ्योरम क्या है। अब एक्सटेंडेड सेपरेशन थ्योरम तो मुझे पता ही नहीं सर। तो फिर बोला सर आई एम नॉट रिमेंबर एट दैट टाइम एट दिस टाइम। तो बोलते हैं इट्स ओके। तो बोलते ठीक है आई एम डन। तब तुरंत आए फिर वहाँ से लीनियर सर कि मुझे भी कुछ पूछना है लीनियर अलजेब्रा से। आर यू रेडी? सर आई एम रेडी, यू कैन आस्क। तो फिर लीनियर अलजेब्रा से पहला क्वेश्चन आया वहाँ से कि और सर का रिसर्च टॉपिक था जो भी थे मैंने सर्च किया बाद में, तो सर एक्चुअली न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा से पूछना चालू कर दी। न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा, और न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा बहुत थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो प्योर से। तो न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा से पहला क्वेश्चन आया कि आपको पता है कि क्यूआर फैक्टराइजेशन क्या होता है? क्यूआर फैक्टराइजेशन। तो मैंने सर ये तो नहीं है क्योंकि हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन पढ़े हैं, ये सब पढ़े तो, और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स पढ़े। तो पहले मेरे से मुझसे निकल गया सर मैंने एलयू डिकम्पोजिशन पढ़े हैं ये सब। तो बोल जैसे बोलते ठीक है, अगर मैं एलयू डिकम्पोजिशन के बारे में चलो बताओ एलयू डिकम्पोजिशन की जो है कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो एग्जिस्ट कर जाए। तो फिर मुझे कुछ नहीं याद आ रहा क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा न्यूमेरिकल पार्ट में चले गए। तो मैं मुझे लगा कि सर प्योर से क्वेश्चन पूछेंगे, पर प्योर से क्वेश्चन नहीं आया। तो फिर मुझे याद आया कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला कि सर जो हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए ए शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो बोलते हैं ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन हो गई, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है। तो हमें सफिशिएंट कंडीशन तो थोड़ा सा वीकनेस कंडीशन बतानी है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बताना। तो बोलते हैं इसमें क्या होना चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट शुड भी नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स हमारी चाहिए वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पॉजिटिव डेफिनेट बताया, देखो यहाँ से तुरंत क्वेश्चन आने लगा पॉजिटिव डेफिनेट। तो बोलते ठीक है अब पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है। मैंने बता दिया जैसे पॉजिटिव डेफिनेट अगर मैं कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इट्स ऑल आइगन विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है। तो अगर मैं बोलते हैं कि अगर मैं ए पॉजिटिव डेफिनेट है और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो क्या ए प्लस बी भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा? मैं बोला यस सर ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो इसके बाद तुरंत आगे क्वेश्चन यहाँ से कि आ जाओ डायगोनलाइजेबल पार्ट में। तो डायगोनलाइजेबल की डेफिनेशन पूछे, मैं बता दिया। तो बोलते हैं कि डायगोनलाइजेबल की कुछ जो है आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स में भी ये भी याद रखना है, जैसे आप एग्जाम्पल्स बता रहे हो तो एग्जाम्पल्स में एक टाइम में जो सारे याद है वो मत बताना। तो मैं बता दिए तो समझ जाएंगे ये सब याद करके आया है, एक बताना। जैसे मेरे से पूछे थे, मैंने सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, तो बोलते हैं नेक्स्ट। मैंने सर नल मैट्रिक्स ले लें, वो भी डायगोनलाइजेबल है, बोलते हैं नेक्स्ट। मैंने सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जो भी पूछे तब बोलना वहाँ पे, सब नहीं भी बता देते सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बोलते हैं नेक्स्ट। मैंने सर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, बोलते हैं नेक्स्ट आइडेम्पोनेट मैट्रिक्स, बोलते ठीक है। बोलते ठीक है। इसके बाद से फिर ये बताओ कि यहाँ से आने के बाद बोलते हैं कि कुछ टाइम तक सोचे तो बोलते कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डिफाइन करो क्या होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिफाइन किया यहाँ से। तो फिर ये करने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि इतना बोल करने के बाद फिर जब इसका जवाब दे दिया तो फिर लास्ट में बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत दिनों से मतलब ये लीनियर अलजेब्रा पढ़े नहीं। बोला यस सर, क्योंकि मैं पूरा पेपर कर रहा था ओडी के लिए। तो मैंने बोला यस सर आई एम प्रिपेयर स्पेशली प्रिपेयर फॉर ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन, आई वांट टू डू माय पीएचडी इन ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स व्हाई आई एम स्टडी दिस टॉपिक्स इन व्हाइल क्वालिफाइंग सीएसआर। जब भी मैं क्वालिफाई करने करा तब पढ़ा था। बोलते ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर इतना बोलते करते हैं ठीक है आई एम डन। तो फिर अब आती है फिर वही चरिता मैम आती है, बोलते ठीक है मैम अभी जैसा होगा फिर हम आपको फर्दर कांटेक्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसका इंटरव्यू इतना ठीक गया क्योंकि मुझे एक ही दो क्वेश्चन नहीं बता पाए थे और लोग प्रॉपर सब बता दिए थे वहाँ से। तो बोले कि ठीक है अब जैसा होगा फिर हम आपको फर्दर कांटेक्ट करेंगे। फर्दर कांटेक्ट करने के बाद है तो फर्दर वाले प्रोसेस होगा। लेकिन आपको हम एक बताना चाहते हैं यहाँ से कि इसमें जो था कि ना लीनियर नॉन लीनियर की बात हो रही थी यहाँ से ना, जो मैंने पहला क्वेश्चन था कि लीनियर नॉन लीनियर।
तो जब हम लीनियर नॉन लीनियर की बात करते हैं ना वहाँ पे, तो हम सीधे से आ जाते हैं वेक्टर स्पेस में, लीनियर नॉन लीनियर। तो इस वाली बात में ना लीनियर जब ओडी है ना, तो फिर कुछ कुछ बुक्स में ये सब चीज़ें ना थोड़ा हाई स्टैंडर्ड लेवल में देखना। तो हम क्या कर देंगे कि हमने एल डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, और एल क्या वो सब डिफाइन कर देंगे। हमने क्या कर देंगे, वेक्टर स्पेस ओवर एफ फिर डिफाइन कर दी टू वेक्टर स्पेस ओवर। ये करने के बाद हमने हर एक टर्म को डिफाइन करना है। एल क्या हो जाएगा हमारा, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, dn रेज़ टू x रेज़ टू n। ये टर्म्स यहाँ से आएंगे लाइक दैट। तो ए नॉट प्लस ऐसे करके ए एन, ये डिफाइन कर देंगे। अब इसको लीनियर कब बोलेंगे, सेट टू बी लीनियर इफ एल ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ एल ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एल ऑफ वाई। देखो जैसे हम इस वाले फॉर्म में करेंगे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसे लीनियर बताने में सारी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जैसे अगर मैं एग्जांपल्स में बता दें आपको कि अगर मैं हमें इसको बताना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, आप फटाक से बता दो। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, साइन वाई। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, हमको पता है कि ये नॉन लीनियर, बस कैसे वेरीफाई करें। अब देख लेते हैं यहाँ पे एल जो हमारा ये पार्ट है ना, तो जो हम यहाँ पे ए टर्म डालेंगे यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एल के बाद एल ऑफ दिस टर्म, तो एल हमारा तो ये टर्म है। तो क्या करेंगे यहाँ पे एल ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे टाइम होना अल्फा टाइम्स ऑफ एल ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, सॉरी इस टाइम पे नहीं करेंगे, अभी निकाल देंगे। ये क्या हो जाएगा, एल ऑफ अल्फा एक्स प्लस एल ऑफ बीटा वाई। हमने एल का ऑपरेशन क्या दिया था, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमें यहाँ पे एल ऑफ वाई डालेंगे तो यहाँ टर्म वाई आएगा, अल्फा एक्स तो अल्फा एक्स। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, यहाँ पे इस टर्म को हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, एल ऑफ अल्फा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज सेम एज साइन ऑफ अल्फा एक्स प्लस साइन ऑफ बीटा वाई। अब इस टर्म को हम नहीं लिख सकते ना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स साइन ऑफ वाई। वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे हम, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे एक बेटर वे लगता है एक डिफिनेशन देने के लिए, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए, कि ये चीज़ सबको नहीं पता होगा जल्दी, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने मुझे 2-3 बुक्स पढ़ने के बाद पता चली कि नहीं ये देना चाहिए, ये आपको लीनियर नॉन लीनियर के लिए ठीक है। और वी ऑफ एक्स बोल सकते हैं ना, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ऐसे सारे हर एक टर्म को आप डिफाइन कर देना, डिफाइन करने के बाद ऐसे कर देना वहाँ से। तो ये मुझे लगता है कि ये बेटर वे है आपको बताने के लिए, ये नहीं ऐसे बताना है। और मेरा सफ़र इतना ही रहा, अब मिलेंगे अगले नए वीडियो में और नए पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चन लेके। जो हमने एक्सपीरियंस किए सिर्फ वही क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, और किसी का यहाँ वहाँ से लेके नहीं शेयर कर रहे हैं आप। कि जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई, जो जो डिफ़िकल्टी लेवल आई है मेरे लिए, मैंने वो डिस्कस किए वहाँ से, और हर एक चीज़ें वहाँ से। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।